हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो देखिए, पिछला हफ्ता, पिछले शनिवार, पिछले रविवार मैं इसी समय आप लोगों को यह बोला था कि 120 दिन की आप लोग रणनीति बनाना, और मैं हर हफ्ते आपको यह बताता रहूंगा तरह तरह से कि अब 120 दिन में से 7 दिन चले गए, 113 दिन आपके पास है। हो सकता है इतने भी ना हो, मगर फिर भी जैसा माहौल है, चुनाव आदि है, तो 10 मार्च तक तो हम लोग सोच के चल ही रहे। तो 10 मार्च में भी हमारे पास अभी काफी समय, फॉर्म आएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे। तो हमने 120 दिन का कि भाई देखिए, आप यूपी कांस्टेबल के लिए एकदम ऐसे बैठे कि जैसे भक्त अपने भगवान की प्रतीक्षा में बैठे रहते जब वो कई सालों की तपस्या कर लेते। हम सब जानते हैं कि एक ऐसी वैकेंसी है जो 12वीं के लेवल पर हमें मिलती है, पहली नौकरी, पहली बार तैयारी करने का मौका। तो हम सब लोग पूरे एफर्ट, पूरे प्रयास, पूरी जान लगाकर इस एग्जाम में बैठना चाहते हैं। पहले जैसा माहौल नहीं रहा कि आप उन्हीं 4 किताबों को लेकर आते थे, उन्हें पढ़ते थे, आपके नंबर अगर 300 में से आ जाते थे 250, तो भी आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मानते थे। आज माहौल बिल्कुल चेंज हो चुका है। हर बच्चे के पास इंटरनेट, मोबाइल होने से जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो सबको एक्सेसिबल है, सबकी पहुंच में है। इसी कारण से जागरूकता बढ़ी है तो कंपटीशन भी बढ़ा है। लाखों फॉर्म भरे जाते, वैकेंसी की संख्या आधी रह गई है। पहले 49,000 वैकेंसी आती थी, तब 20-22 लाख फॉर्म भरे जाते थे। अब आधी वैकेंसी 26,000 हो गई, लेकिन फॉर्म उतने ही 20-22 लाख। तब सभी जानते हैं कि यूपी कांस्टेबल की जो एक घोषणा की गई थी, जिसके लिए अभी बोर्ड ने टेंडर जारी किया था कि 26,382 के करीब इन्होंने पद संभावित रखे थे, इसके लिए टेंडर। और जो इन्होंने संभावित फॉर्म की संख्या रखी है कि भाई फॉर्म कितने भरे जा सकते हैं, वो इन्होंने लगभग साथी 20 लाख के करीब रखी थी कि भाई इतने भरे जा सकते हैं। इसमें प्लस ही रहेंगे, इसमें एक्स्ट्रा ही रहेंगे, इससे कम नहीं हो सकते। इसकी जो जनरल के लिए एज होती है वो 18 से 22, पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए जो इसमें एज होती है वो 18 से 25 होती है। बाकी SC ST OBC को इसमें छूट भी मिलती है। तो 18 से 22, जबकि 3 साल 2019, 2020, 2021 कोई वैकेंसी नहीं, नो वैकेंसी। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अपने पत्ते नहीं खोले, न ही इसे बोर्ड ने किसी मतलब भर्ती बोर्ड ने बात बताई है कि जो 3 साल ये लोग कुंडली मार के बैठ गए, 3 साल जो इन्होंने अपने आंखों पर पर्दे डाल लिए, 3 साल इन्हें कोई भर्ती का इल्म नहीं रहा, दुनिया में सारे काम किए गए, लेकिन एक भर्ती इनसे नहीं निकाली गई। उस 3 साल जिन बच्चों की ओवर एज हुई, उनका खामियाजा कौन देगा? अभी इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है। हालांकि ट्विटर कैंपेन और जितनी भी सब लोगों से हो पा रही है, सभी लोग साथ देते हैं आपका, पहले भी देते थे, अब भी देते थे। जबकि हम लोग बहुत वल्नरेबल होते हैं, कोई भी किसी बारे में पकड़ के 2 रात थाने बिठा सकता है, हमारा सारी चीजें चौपट हो जाती हैं। लेकिन फिर भी हम नहीं इस चीज का कोई रखकर अपने प्रति पूरे दिल से आपका साथ देते, कोशिश करते कि आपका जो हक है वो कैसे भी आपको मिल पाए। तो ये इसकी एज होती है, 12वीं इसमें मांगी जाती है, और आरक्षण सिर्फ उन बच्चों को मिलता है उम्र आदि में जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होते हैं। उसके लिए आपको मूल निवास चाहिए, उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, और वो आपके 1 अप्रैल 2021 के बाद के होने चाहिए, जैसे उन्होंने रेडियो ऑपरेटर में मांगा था। तो रेडियो ऑपरेटर के तो फॉर्म 20 तारीख से इनके भरने शुरू हो जाएंगे। तो आप जितने भी रेडियो ऑपरेटर के लिए रेडी हैं, वो रेडियो ऑपरेटर के फॉर्म जरूर भर देना। ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी होती है, इसमें बहुत ही आराम की नौकरी होती है। इसमें नहीं कि आप कई घंटे खड़े हैं, हेडक्वार्टर में ही लगभग आपको इसमें नौकरी मिल जाती है, बढ़िया AC की। बाकी कांस्टेबल की तो नौकरी आप जानते कि यहां संघर्ष करो, फिर नौकरी में भी संघर्ष है, वर्दी की जॉब होती है, बेल्ट की नौकरी होती है, तो आपको हमेशा ही मेहनत, हमेशा ही बिल्कुल एकदम सतर्क ड्यूटी पर रहना पड़ता है। अब पिछली बार जब मैं आपको बताया तो मैं आज से कहा था कि आप 120 दिन का अपने एक पूरा का पूरा खुद का एक शेड्यूल बना लें। चाहे आप एप्लीकेशन से पढ़ रहे उसके आधार पर बना ले, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसके आधार पर। लेकिन इस बार
कोई भी नो स्टोन अनटर्न, कोई भी ऐसा कोना, कोई भी तुम्हारी तरफ से ऐसा प्रयास बाकी ना रह जाए कि जिसे तुम लोग बाद में जाकर पछताओ, बाद में जाकर रिग्रेट करो कि काश में ये चीज भी करके जाता तो मेरे 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर बढ़ सकते थे। 225 से तो नीचे कोई लक्ष्य रखना ही मत। बिल्कुल खत्म से खत्म स्टूडेंट भी है, कुछ नहीं आता, उसके पास भी 120 दिन है, वो भी 225 नंबर, 300 में से 225 नंबर कांस्टेबल के लिए जरूर रखे। रेडियो ऑपरेटर तो 400 नंबर का एग्जाम है, तो इसके लिए भी आपको अच्छे मार्क्स रखने होंगे। 225 प्लस का तो बिल्कुल बॉटम लक्ष्य रखना। आप किसी कैटेगरी के हैं, SC ST है, OBC है, जनरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार तैयारी में कोई कसर ना रह जाए, तैयारी में किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कोई चीज न रह जाए, आपसे कोई टॉपिक न रह जाए कि कल को आप लोग खुद से जब अपना रिजल्ट देखो, आंसर की देखो, तो आप ये कहो कि काश में ये भी पढ़ के आता। क्लियर सी बात है, एक एक चीज इन्होंने हिंदी का बहुत ही डीप सिलेबस दिया है, कंप्लीट एक एक टॉपिक इन्होंने बता दिया है, जितना भी जहां से क्वेश्चन पूछते हैं। और पिछली जितनी भी तीनों भर्ती हुई है, 41,520, 49,568, या एक बार कैंसिल होके या जेल वार्डर, जो इन्होंने सिलेबस दिया उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आए। तो आप आराम से अगर एक एक टॉपिक तैयार करते हो, हां आप ल्यूसेंट से पढ़ते हो या उनसे पढ़ते हो कि जो केवल ल्यूसेंट से भी कम पढ़ा रहे हैं, तो मैं कहता नहीं कि 30-32, लेकिन अगर आप ईमानदारी से जो सिलेबस दिया है उसकी एक एक चीज पढ़ते हो, भाषा से लेकर अंतिम विविध तक, साहित्य से लेकर पुरस्कार तक, तो आप आराम से 35 क्वेश्चन करके आओगे। मेरा चैलेंज है, मेरे कंटेंट में से 35 में से 34 भी रह जाएं, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा जीवन भर। और यह बात मैं UPSI के लिए भी कह रहा हूं, और उन सबको भी चैलेंज है कि जिन्होंने हिंदी पहले भी पढ़ाई है एप्लीकेशन पर, कि अगर वो 40 में से 32-33 कंटेंट में दिखा दे अपने में तो शर्त, और मैं तुम्हें अभी भी 40 में से 35 तक दिखा सकता हूं कंटेंट में, SI में। इस बार लेवल SI का 37 में से 35 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। हिंदी ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 32-33 के करीब इन्होंने टॉपिक दिए, हर टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन, 35 नंबर कहीं नहीं गए। एक क्वेश्चन जीके में आता है हिंदी का, समझे। चलिए फिर आ जाती है बात गणित की। फिर किसकी बात आ जाती है? गणित की। गणित के वही 16, 17, 18 के करीब क्वेश्चन आ जाती है। क्यों? क्योंकि 18 क्वेश्चन जो इसके होते हैं वो रीजनिंग में चले जाते हैं। साफ तौर पर इन्होंने आपको जो मैथ के टॉपिक दे रखे हैं, इनमें से 3-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे आ जाते, CGL के लेवल के, मेंस के लेवल के अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन आप आराम से इसमें अगर आप एक एक टॉपिक जो उसमें बताया गया, टीचर ने पढ़ाया, तो जाहिर सी बात है आपको तरीका भी बताया, आपको स्टेप्स भी बताए। उन्हीं स्टेप्स पर एक छोटा सा बच्चा होता है, उसे एक बार गांव में घुमा दो, वो रास्ता भूल जाएगा। 2 बार घुमा दो, 3 बार घुमा दो, 4 बार घुमा दो। आप छोटे से भी बच्चे हुए ना, जब आप उसी रास्ते से बार बार गुजरोगे, कोई माई का लाल नहीं है कि आपसे रास्ता भुलवा दे। 10 साल बाद भी आपको वो रास्ता याद रहेगा। क्यों? क्योंकि आप उस रास्ते से 5-6 बार गुजर चुके होंगे। यही है कि जब आप वो स्टेप बार उन स्टेप्स को ही मानकर आप जो क्वेश्चन में तरीका बताया गया, जब बार बार आप रिवाइज करते हो, बार बैठकर कॉपी लेकर आप चीजों को लिख कर करते हो, आपका मैथ अच्छा होता है। 12 से 13 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, 17-18 5 क्वेश्चन आपके बिल्कुल, आपका नसीब ही खराब हुआ। जीके में 20 पार नहीं कर पाते लोग, 15, 16, 17 पर अटक जाते हैं। जीके में आपको टॉपिक दे रखे हैं और हर टॉपिक से जो ऐसे टॉपिक है, आंतरिक सुरक्षा, GST, या फिर विमुद्रीकरण हुआ, पुरस्कार सम्मान, किताब लेखक, समसामयिक घटनाएं, हर एक टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछता है। जबकि यूपी जीके के 10-12 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 4-5-6 क्वेश्चन, पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 2-3। तो जो मेन सब्जेक्ट है आपके, वहां से क्वेश्चन पूछे। और अगर आपने जो एक्स्ट्रा टॉपिक उसने दे रखे हैं, अगर आपने वो सारे टॉपिक भी बाय थ्योरी अच्छे से रिवाइज कर लिए, तो इस बार आप टारगेट 37-38 में से 32 क्वेश्चन का रख सकते हो आराम से।
बशर्ते आप वो सारे हिस्ट्री पूरी जितनी भी मतलब जो परंपरागत सब्जेक्ट है उनके साथ साथ आपको जो एक्स्ट्रा टॉपिक दे रखे हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा आपको टेंशन देती है वो रीजनिंग देती है। क्या देती है? रीजनिंग। इसके 38 क्वेश्चन तो खुद के हो गए और 17 क्वेश्चन मैथ के हो गए। 55 क्वेश्चन के करीब आते हैं रीजनिंग में। ये आपका टाइम भी लेती है। 2 घंटे के पेपर में 55 क्वेश्चन करने में 1 सवा घंटा भी लगता है। ये आपका टाइम भी लेती है और ये अच्छा लेवल भी होता है। इसका अच्छा लेवल भी होता है। अगर तुमने इस पर कमांड कर ली और इसमें आप ज्यादा भी नहीं, इसमें आप 45 क्वेश्चन भी 55 में से कर पाए तो 45 और 13 ये हो गए साथी 58 और 58 और 2 60 और 30 90 और 30 120 125 आपके हो गए। 250 नंबर कोई नहीं रोक सकता। ये वो है कि जो बिल्कुल मरे से मरे। इसमें 10 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तब भी हिंदी में नहीं छोड़ने, जीके में ये किए जा सकते हैं। आप हमेशा जब आप पढ़ के नहीं जाओगे वो टॉपिक, अब देखो 20-22 का पढ़ के जाते हो तो 20-22 में से आप 18 कर लेते हो, बाकी टॉपिकों को आप छोड़ देते हो। अगर वो टॉपिक भी आप पढ़ के जाओगे तो जो बाकी आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं, मान लो आपके 16 क्वेश्चन, तो क्यों उन 16 में से 8-9 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? क्या 8-9 22 और 9 जोड़ोगे तो आपके 31-32 क्वेश्चन तो बैठ ही जाते हैं। 38 क्वेश्चनों में से आप 22-23 क्वेश्चनों का पढ़ के जाओगे तब 16, 17, 18 कर लेते हो। आप 38 क्वेश्चन का पढ़ के जाओ तो 30-32 आप करके आओगे। अब वो टॉपिक ही नहीं पढ़ोगे, आप नहीं कर पाओगे। ऐसा ही में भी ऐसा हुआ, अगर आपने नहीं पढ़ा क्या नाम है घरेलू हिंसा, तो आप नहीं कर पाए उसके क्वेश्चन। सिंपल सी बात थी। ये आप अपना रखना। मैं तो 250 भी नहीं, आपसे 225 ही। और आप ये पिछला कट ऑफ देख के 180 185 ऐसे करो तो फिर अपने भैया खिलाना। फिर यहां कोई किसी का नहीं है, करवाते रहना रिवाइज रिजल्ट, स्कैम लीक और ये सब। मेहनत से जो करेगा, समय है, फिर कोई तुम्हें पूछने नहीं आ रहा। समय तुम्हारे पास है, पढ़ने के तुम्हारे पास फ्री में यूट्यूब पढ़ लो। पैसे हैं तो 800-900 का कोर्स लेने में गरीबी नहीं आती। जब हजारों की किताबें लेकर आते हो उनमें से भी पूरा पेपर कुछ नहीं आता। पेपर का पैटर्न बदल गया है, चीजें बदल गई हैं। अगर आप एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करके चलते हो, 225 नंबर कहीं नहीं गए। अभी जो एग्जाम्पल का परचम है जिसमें सुपर कॉम्बो, लेखपाल, कांस्टेबल दोनों है, उस पर 30% का डिस्काउंट चल रहा है। अभी भी अगर किसी ने नहीं लिया तो HB 30 आज ले लीजिए, ये लास्ट है। ये 900 को ये लगभग में पड़ जाएगा पूरे 2022 जो भी तैयारी करो, जितने भी मेन एग्जाम है सब इसमें कवर हो रहे हैं। रेडियो ऑपरेटर हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे दिल्ली पुलिस ड्राइवर AW हो, या आपका हेड कांस्टेबल, या MTS, या CHSL, या CGL, सब इसमें कवर है। अब तुम्हारे ऊपर है। अब जो कंटेंट तुम पढ़ रहे हो वो कंटेंट 225 पार के लिए है। हिंदी बिल्कुल 0 से लेके चल रहा हूं। 7-8 क्लास हुई है, पिछले मंडे से शुरू किया था। भाषा परिवार तक पहुंच गए। एक एक क्वेश्चन UPSI में दिखा सकता हूं और मैं गारंटी ले रहा हूं भाषा बहुत लोग पढ़ा रहे हैं। पढ़ के अगर तुम UPSI का लेवल कर दो पूरा पेपर, या मैं कह रहा हूं वर्णमाला तुम अगर कर दो, जो लूसेंट से एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन आके बता देना। इस लक्ष्य को पाना है तो तुम्हें आपको अच्छे से डीपली पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। फिर किसी के यहां पे आप रिग्रेट करने के लिए नहीं रहोगे, और नहीं कोई कि भाई ये पेपर लीक हो गया है मेरे तो इतने आए। जो मेहनत करेगा टॉप नंबर 225 पार लाएगा। फाइनल कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, 100% फतेह करेगा। और ये वर्दी है, लाखों लोग हैं, 20 लाख से तुम, 26,000 वैकेंसी, सबसे बड़ी जंग है। कहां अपने आप को देखते हो इस 20 लाख में? अपने आप डिसाइड कर लेना। 100 पे एक बच्चा, 100 बच्चों में से एक। तुम में क्या उस 100 से ज्यादा है? कुछ है तो काबिल हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। बेल्ट की नौकरी है, ऐसे तो मुंह उठा के मिल नहीं जाएगी। हम अपनी पूरी ताकत लगा के हैं। यूट्यूब पे भी सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक, सुबह 6 से, अब रात की भी शुरू कर देंगे। और अपनी एप्लीकेशन पर 7-8 घंटे रोजाना, 8 घंटे तो कम से कम प्रॉपर थ्योरी वाइज एक एक चीज को लक्ष्य बनाकर। मेरा लेखपाल में इस महीने कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं जीके भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लूंगा, एप्लीकेशन के एक बच्चे की 32 क्वेश्चन की। ठीक है भाई, हिंदी के ले लिए 35 क्वेश्चन की। चलो फिर इतने आपको बताना। तभी 9 बजे आपकी एक मैराथन है करंट अफेयर्स की, अमित पांडे सर की, उसको जरूर लेना। क्वेश्चन आपके आते हैं और फिर आप जब नहीं लेते हो क्लास, नहीं पढ़ते हो, तो फिर आपको लगता है कि क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं।
लोगे तो आपको मिलेगा जरूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके परचम सुपर कॉम्बो तुरंत अभी ले लीजिए। ये लास्ट डिस्काउंट चल रहा है HB 30, इसके बाद में फिर भैया खिलाना, ठीक है। वही लेते रहो तुम, वही पढ़ते रहो लुसेंट, बढ़िया है। ये निकलेंगे कचरे पढ़ पढ़ के, तुम मेहनत करो थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बस। याद रखना 400-500 की भीड़ दौड़ती है, विजेता एक ही होता उसमें, तुम्हें उसको एक देखना है, 399 को नहीं देखना। 26,000 में तुम्हें अपना नाम लाना है और टॉप पे लाना है, ना कि नीचे से। कट ऑफ का पंगा ही नहीं लेना। तुम कट ऑफ कई सालों से अपने जीवन में देख रहे हो, जो कट ऑफ पे रह गया वो कट ऑफ पे ही रह गया। एक बार हमारे कहने पर भी चलो, टॉप करो, खत्म बात। फिर दुनिया कट ऑफ देखे, तुम मौज लो। 99% पढ़ के जाएंगे लुसेंट, उससे ऊपर नहीं। तो वो पढ़ के जाओ, तुम्हें पढ़ा रहे हैं नोट्स बना के अपने हाथ से। ना क्लियर हो तो आके बता देना, नोट्स जरूर ले आना बस अपने। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।